अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही होगी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 2003 सुबह के 7 बजे, नागपुर महाराष्ट्र। एक लड़की की कुंडली है। तो लाइफ में टेंशन है, प्रेशर है, लेकिन साथ ही साथ खुश रहने का अंदाज, खुश रहने का सीक्रेट भी जानती है ये। जब इनसे बातचीत हो रही थी तो चेहरे पे मुस्कान ज़रूर थी और स्माइलिंग भी कर रही थी। चलिए, तो आज इनकी कुंडली देखेंगे। क्या है उनके कुंडली में। इनके फादर एक्सपायर कर चुके हैं। तो लड़की है, फिर भी जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। तो फिर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। चलिए, तो आज इनकी कुंडली हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये जो कुंडली है इनका है मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। और जन्म इनका हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म होता है तो फिर आपका कोई भी काम पहले अटेम्प्ट में कभी नहीं होगा। जब मैं ये बात मैंने उनको कहा कि तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ सर, हर चीज़ में डिले 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 होता है, कोई भी चीज़ पहले अटेम्प्ट में कभी भी नहीं होती है। ये हो गया पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ, इस वजह से एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि शनि इनके लग्न में आके बैठ गया है। तो शनि जब भी आपके लग्न से कनेक्शन बनाता है तो ये याद रखिए कि आपके सारे काम डिले होंगे ही होंगे। कोई भी काम सही वक्त पर कभी नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन होगा ज़रूर। इस वजह से नहीं होता है क्योंकि शनि जब लग्न में बैठ जाए तो फिर आपके अंदर एक प्रोक्रास्टिनेशन दे देता है, सारे काम को डिले करना। मतलब चलो आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप काम को डिले करते चले जाएंगे, जिस वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस आ ही जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, इनके लग्न में देखोगे, लग्न में चंद्रमा आके बैठ गए। चंद्रमा जो कि सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी कि धन भाव के अधिपति आके लग्न में बैठ गए। तो कहीं ना कहीं पैसों से कनेक्शन बन गया है इनका। तो पैसों से अच्छा खासा रिलेशन है, तो फिर पैसा चाहे जो भी हो जाए, जिस भी तरीके से हो जाए, पैसा आ ही जाएगा इनके पास। और एक चीज़ क्या है, इनके लग्न लॉर्ड जो कि बुध बनते हैं वो आके 11th हाउस में बैठ गए हैं। तो लग्न लॉर्ड 11th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डिज़र्स है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं से मुझे पैसे कमाने हैं। तो इस वजह से अभी ये टीचिंग भी कर मतलब फाइनेंसिंग या फिर कहीं पे जॉब भी कर रही हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। एमकॉम शायद कर रही थी वो। एमकॉम इस वजह से कर रही हैं क्योंकि बुध प्लैनेट है बिजनेस का, और साथ ही साथ मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारी चीज़ों में डील करता है। कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा कारक है। तो फिर इस वजह से ये कहीं ना कहीं एमकॉम कर रही है, बिजनेस और फाइनेंस में, या फिर किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं अभी, जो कि ये एस्पेक्ट उनका अच्छा है। लेकिन खुश मिजाज की पर्सन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शनि चंद्रमा साथ लग्न में बैठ गए, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे इनके माइंड में हमेशा टेंशन, परेशानी, डिस्टर्बेंस लगी रहेगी, वो पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन साथ ही साथ झूठ भी बोलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। देखोगे इनकी कुंडली में मंगल इनका आत्मकारक ग्रह है। तो मंगल जब आत्मकारक बन जाता है तो आपको लाइफ में बहुत सारे टफ फेज देखना पड़ता है, आपको फाइट करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखोगे आपकी कुंडली में मंगल अगर आत्मकारक बन जाता है तो फिर देखोगे आपको हर चीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ में प्रॉब्लम फाइट करना पड़ेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है अगर आपका मंगल आत्मकारक बनता है। तो मंगल दोष भी है, तो फिर हाईली एनर्जेटिक पर्सन है, जो कि अच्छी बात है। इनकी कुंडली में देखोगे मंगल उच्च का बैठा है और गुरु भी उच्च का बैठा है। हालांकि इनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैठा हुआ है अष्टम भाव में। हालांकि चीज़ें अच्छी है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य देखोगे 12th हाउस में बैठ गया है। सूर्य जब 12th हाउस में बैठ जाता है तो फिर इंसान के अंदर शोइंग टेंडेंसी आ जाती है। शो ऑफ करना उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा दोस्तों के साथ, क्योंकि लग्न लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है। तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों में के साथ खर्चा करने में भी, दोस्तों के साथ घूमने खर्चा करने में भी पैसा खर्च करते होंगे ज़रूर। और अभी इनकी कुंडली में चल रही है शनि की महादशा, और इसके बाद बुध की महादशा आ जाएगी, तो फिर पैसा इनके पास आएगा ही आएगा। पैसे कभी रुकेंगे नहीं, पैसे चाहे जो भी तरीका हो जाए पैसे आ ही जाएंगे। हालांकि अभी इनकी कुंडली में शनि में शुक्र चल रहा है,
तो हालांकि शुक्र इनके लिए 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड बनते हैं, तो इस वजह से 11th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं खर्चा भी करवाएंगे और कहीं ना कहीं पैसे आने के जरिए भी बनाते चले जाएंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन शनि की वजह से थोड़ा काम डिले होगा ज़रूर, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन और एक चीज़ देखो, इनकी फादर की डेथ हो गई, फादर एक्सपायर हो गया, ठीक है। हालांकि इनकी कुंडली में जो 10th लॉर्ड बनते हैं, जो कि गुरु बनते हैं, वो उच्च के हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो गई, कहीं ना कहीं इस वजह से भी है। देखोगे इनकी कुंडली में जो कि पिता के जो कारक बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। सूर्य देखोगे 12th हाउस में आ गया है, और राहु और सूर्य दोनों साथ में भी बैठ गए, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। जब मैंने उनको सवाल पूछा था कि 2018 के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए होंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि सर उस टाइम पे हमारे फादर की एक्सपायर्ड होगी, डेथ हो गई उनकी टाइम पे। तो कहीं ना कहीं शनि इनके 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड की जब एक्टिवेट होता है तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे लाइफ में बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। तो तब से इनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आना शुरू हो गया। तो लाइफ में काम के प्रति हो जाए तो सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, काम को लेके सीरियस हो जाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई तब से। लेकिन अच्छी बात है, खुशमिजाज की लड़की है, मुस्कुराती रहती है, बातें करती है, क्योंकि मिथुन वाले कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा इनके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने उनको ये भी पूछा था कि आपको नज़र दोष लगा होगा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई होंगी, तो उन्होंने कहा था कि सर ये भी हुआ है मेरे साथ। तो दो एस्पेक्ट हैं, दो चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि 8th लॉर्ड बनते हैं लग्न में आके बैठ गए, तो फिर कहीं ना कहीं 8th हाउस में कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी होती है, और केतु भी आके 6th हाउस में बैठ गया, तो फिर कहीं ना कहीं उसका भी नज़र दोष लगने में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रोल ज़रूर रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनको कहा कि आपको ज्ञान पसंद नहीं आता होगा, अगर कोई आपको उनको सुझाव दे, ज्ञान दे, उनको पसंद नहीं आएगा, और बिल्कुल वैसा ही है, और उनको ज्ञान पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉलेज है इनके अंदर। मिथुन वालों को इतना सलाह मशवरा उनको अच्छा नहीं लगता है कभी। तो ये था उनकी कुंडली की एनालिसिस। कुंडली बहुत अच्छी है, पैसे के मामले में तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन अगर इसमें और कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड करिए, और अगर आपका कुछ सवाल भी है तो बिल्कुल पूछिए। तो आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।